अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम लोग अनरखा स्टाइल शर्ट या फ्रॉक जो भी आपने बनाना वो सीख रहे हैं। ठीक है, अनरखा कटिंग कैसे होती है ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, तो आज हम लोग वो सीखेंगे। तो उसके लिए चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। सबसे पहले आपने बैक कटिंग कर लेनी है, उसके बाद फिर फ्रंट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से दोनों स्टाइल के मैं आपको बता दूंगी कि एक तो अनरखा होता है जिसके अंदर कपड़ा होता है, दोनों साइड से उसको सिर्फ ऊपर डोरी से बंद करते हैं। ठीक है, और एक सिंपल आपने शर्ट को ही उसी शेप में कटिंग करके उसके ऊपर पाइपिंग या कुछ भी लगा के कपड़े को अटैच कर देना होता है। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने बैक कटिंग कर लेनी है, उसके लिए आपको के पास साइज़ होना लाजमी है। कपड़े को फोल्ड करेंगे लंबाई में, इसके ऊपर बैक के सारे निशान लगा लेंगे। ठीक है, साइज में साथ साथ बोलती हूँ, आपने नोट कर लेना है। सबसे पहला स्टेप जैसा कि एक्स्ट्रा पीस छोड़ देना। ठीक है, ड्राफ्टिंग करते हुए इसका ध्यान रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। उसके बाद लेंथ लेते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं लेंथ ले लेती हूँ। दोनों साइड पे ही तकरीबन 20 सेंटीमीटर का निशान लगा के उनको जोड़ देती हूँ लाइंस। 20 सेंटीमीटर मैंने जोड़ लिया। ठीक है, ये लंबाई का निशान आ गया। अब चौड़ाई लेते हैं। 6 सेंटीमीटर चौड़ाई चाहिए होगी। ये मैं आपको शर्ट बनाना बता रही हूँ। ठीक है, शर्ट सीखने उसके ऊपर आप लोग फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो ये सिंपल शर्ट है। अच्छा, चौड़ाई भी ले ली 6 सेंटीमीटर, लंबाई भी ले ली 20 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, अब क्या करना है, शर्ट वाले सारे निशान लगा लेने हैं। खुली साइड अपनी तरफ करनी है, बंद साइड से हम लोग निशान लगाएंगे। जैसा शर्ट के निशान लगाते हैं उसी तरह सारे निशान लगा लेने हैं। 4 सेंटीमीटर हमारे पास तीरा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तीरे का निशान। उसके बाद कंधे का निशान 5 सेंटीमीटर। कंधे का यहाँ से लेंगे 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 सेंटीमीटर का निशान लगा के ज़रा इसको जोड़, ये हमारी साथ ही चेस्ट लाइन भी बन जाएगी। ठीक है, तो निशान आपने ध्यान से लगाने हैं ताकि निशानों में फ़र्क ना हो। अच्छा, ये हो गया, हमारे कंधे का निशान भी लग गया और ये हमारे तीरे का भी लग गया। अच्छा, उसके बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना है, वही स्टेप है कमीज़ वाले। ठीक है, आपने चेस्ट लाइन लग गई, चेस्ट लाइन के बिल्कुल नीचे से 3 सेंटीमीटर कमर। ठीक है, ये हमारी कमर लाइन आ जाएगी। इस पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो नीचे 4 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी हिप का फासला जो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से साइज़ लेने हैं, एक बार फिर बता देती हूँ जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं। आपने सिंपल पहले तीरे का निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद लंबाई में कंधे का निशान, उस निशान के बिल्कुल बराबर ये चेस्ट लाइन लगा लेनी है, आपकी चेस्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कमर लाइन के लिए ओरिजिनल साइज़ जो हम लोग लेते हैं बड़े, उसके लिए तो वो यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ऊपर से 15 इंच जहाँ पे भी आता है निशान लगा के एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारी कमर लाइन हो जाती है। हिप लाइन के लिए हमें कंधे के निशान से ये जो चेस्ट लाइन है, ठीक है, उस उधर से मेजर करना होता है। 12 या 13 इंच का फासला होता है। ठीक है, तो ये हमारी हिप लाइन का फासला आ जाता है। हिप लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर नीचे दामन आपने जितना भी रखना है उस हिसाब से होगा। अच्छा, ये लाइंस तो हमारी लग गई। अब इनके ऊपर शेप करते हैं। शेप के लिए वही सारे स्टेप हैं। यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर। आपने इसको ऊपर की तरफ करना है शेप के लिए। ठीक है, शोल्डर्स की शेप के लिए करते हैं।
तो ये 0.5 हमने ऊपर की तरफ ले लिया और उतना ही बराबर नीचे हमने यहाँ से लेना है 0.5। इसको तिरछा जोड़ देंगे। गले का निशान लगा के उसके ऊपर, ठीक है, आपने वो करना है। अच्छा, ये हो गया। अब नीचे से जो लाइन बच जाएगी उसको मेजर करना है। 4.5 है, ठीक है, हमारे पास 5 थी, 0.5 हमने कट कर दी, अब 4 आ गई है, तो 4.5 का हम हाफ करेंगे, 2.3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से आपने डीप कटिंग के लिए, ये बैक है, इसको सिंपल ही कर लेते हैं और डीप हम फ्रंट पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल ही गुलाई करने से पहले आपने चेस्ट लाइन को मेजर कर लेना है। चेस्ट लाइन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट लाइन लगी हुई है, सिर्फ उसके ऊपर निशान लगाने हैं। ये लाइन इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको निशान लगाते हुए आसानी हो। अच्छा, 5 सेंटीमीटर हमारी है कमर लाइन, चेस्ट लाइन। कमर लाइन है हमारी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका जितना भी साइज़ है आप उतना रखें या फिर इसी को फॉलो करें अगर आप लोग सीख रहे हैं। अच्छा, हिप है हमारे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइंस लगी हुई थी, उनके ऊपर सिर्फ ये है कि निशान लगाने हैं। अच्छा, अब दामन की बारी कर लेते हैं। तो दामन, क्योंकि स्ट्रेट शर्ट बना रहे हैं तो हिप के इक्वल होते हैं 5 सेंटीमीटर दामन। इन लाइंस को हम लोग जोड़ लेते हैं। स्केल की मदद से आपने जोड़ लेने हैं, शेप अच्छी आती है, ठीक है। ये चीज़, ये फिटिंग के निशान आप लोग इस तरह लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग होगी। यहाँ से जो नोक बनती है इसको नोक नहीं बनाते, इस तरह स्केल से बनेगी, लेकिन इसको जब लोग स्टिच करेंगे या कटिंग करेंगे तो इधर से गोल करनी है, ठीक है। अब सिंपल कंधे की कटिंग गुलाई कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ से सिंपल ही है, तो हम लोग यहाँ से कंधे की शेप कुछ इस तरह से करते हैं। ये चीज़, ये सिंपल कंधे की शेप है बैक की। गला भी छोटा सा बना लेते हैं। गला अपने बुकरम पे बनाना है और पिछला जो होता है वो तिरछी पट्टी। गला भी बन गया। ये सारे साइज मैंने ले लिए हैं, ठीक है। साइज में लिख देती हूँ। 4 सेंटीमीटर हमारा तीरा था, कंधा हमारा था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट लाइन भी थी 5 सेंटीमीटर। कमर की जो चौड़ाई थी वो थी 4.5, ठीक है। मैं एरो भी लगा देती हूँ। और जो लंबाई थी वो थी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हिप की जो लंबाई थी वो थी 4 सेंटीमीटर और हिप की जो चौड़ाई थी 5 सेंटीमीटर थी और दामन भी 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि स्ट्रेट है। स्ट्रेट, ये साइज मैंने सारे लिख लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर फ्रंट को बनाते हैं। ये हमारी शर्ट की बैक की कटिंग हो गई है। ये देखिए, यहाँ से मैंने गोलाई में कटिंग की है, ठीक है। आपने इसी तरह गोलाई में कटिंग करनी है, नोके नहीं बनानी। ये ड्राफ्ट है, ठीक है। अगर आप लोग शर्ट पे कटिंग कर रहे हो कपड़े पे, ठीक है, मेरा मतलब कपड़े पे, तो ऊपर से आपने इन्हीं निशानों पे कटिंग करनी है। जो फिटिंग के निशान हमने लगाए थे ना, वो सिलाई के लिए लगाए थे। फिटिंग के निशान के आगे आपने 2 इंच बड़े साइज़ के लिए, ये मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग कपड़े पे कटिंग कर रहे हो 2 इंच या इससे ज़्यादा, कम से कम 2 इंच लाजमी होना चाहिए। उतने ही यहाँ इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेना है, कमर को भी और हिप को भी, इनको जोड़ देना और उस लाइन पे कटिंग करनी है। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको तरीका सारा बताया था, आप लोग उधर चेक कर सकते हो। अच्छा, ये हो गई है हमारी बैक की कटिंग, तो हो गई। या फ्रंट की किस तरह से कटिंग करनी है, उसके लिए हमें चाहिए होगा पेज, ठीक है। उसको हम फोल्ड कर लेते हैं, चौड़ाई की साइड ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है, लेंथ हमारी इस पे आ जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, शर्ट को किस तरह से इसके ऊपर रखना है और एडजस्ट करना है, वो मैं सारा तरीका आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने बड़ा पीस रखना है, ठीक है, फ्रंट के लिए। ये जो बैक आपने कटिंग की थी ना, इसको इस तरह से ऊपर रखना है।
यहाँ से कितना फासला होना चाहिए ये सारा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये वो वाला अंदर रखा है जो आगे से ओपन होता है, ठीक है, दोनों साइड इसकी ओपन होती है, हम डोरी से इसको बंद करते हैं। तो इसके लिए देखिए जब हम इन पीस को खोलेंगे तो ये दोनों ऊपर नीचे आने चाहिए, ठीक है, एक नीचे जाएगा और एक हिस्सा ऊपर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक पीस जो चाहिए होता है एक साइड का, वो पूरा इसके बराबर चाहिए होता है, ठीक है। जितनी पूरी चौड़ाई होती है उतना ही हमने रखना होता है ताकि वो दोनों पीसेस ऊपर नीचे आ सकें। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट का साइज़ कितना था, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 4 काफ़ी है। 4 सेंटीमीटर निशान में लगा लेती हूँ। यहाँ पे आपने जितना भी आपने ऊपर नीचे कपड़ा रखना है उतना आपने एक्स्ट्रा रखना है पहले, इस तरह, ठीक है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, और ये खुली साइड है, ये ध्यान रहे क्योंकि 2 अलग पीसेस होंगे। अब इस शर्ट को हमने इधर रखना है ऐसे, बाकी सारे निशान वही होंगे कंधे को छोड़ के। तो बाकी सारे हम पिछले निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा गला, गले को भी नहीं बनाएंगे तो निशान आपने किस तरह लगाने हैं, इस तरह आपने डॉट लगाने पहले दोनों साइड पे, ठीक है। ड्राफ्ट से जब कपड़े पे कटिंग करते हैं तब भी इसी तरह करते हैं। ये कंधे का निशान, ओके, ये चेस्ट, कमर और दामन। तो इन निशान को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर साइज़ वगैरह ले लेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी आपने अंदर रखा ऊपर नीचे कपड़े को करना है उतना आपने एक्स्ट्रा रखना है। सारे निशान वगैरह लगाने हैं। ये कंधे का शायद निशान था, कंधा हमारा था 5 सेंटीमीटर, इसको मैं एक बार, ठीक है। आपने सारे शर्ट वाले निशान इधर लगा लेने हैं। फाइव सेंटीमीटर लेंथ, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने थोड़ा सा ऊपर से काटा था ना तिरछी शेप के लिए, वो कटिंग हुई थी। अच्छा जी, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, ड्राफ्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप देखिए अपने जैसे कटिंग करती है कपड़े तो अपना ड्राफ्ट बना के शर्ट का रख लें। इस तरह सिर्फ आपको निशान लगाने पड़ते हैं और लाइंस लगानी पड़ती हैं। ये ड्राफ्टिंग इसलिए होती है, मेन इसका रीज़न ये है क्योंकि बड़े पैमाने पे जब काम होता है तो वो डेली डेली निशान नहीं लगा सकते, तो उन्होंने ड्राफ्ट बनाए हुए थे हार्ड किसी उस पे पेपर पे, ठीक है। तो वो उस तरह से बस रख के निशान लगाते हैं, जैसे मैंने अभी लगाए हैं, तो कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से तीरा भी बना लेते हैं। और ये हमारा गला था, ठीक है। गला में थोड़ा सा बना लेती हूँ अगली शेप करने के लिए। अच्छा, ये देखिए सारे निशान कितनी जल्दी से लग गए। अच्छा, ये जो बैग थी हम इसको रख देते हैं साइड पे। अब आपने क्या करना है, अब देखिए सारे निशान लग गए, एक्स्ट्रा रख लिया। सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा जितना भी रखना है वो रख लिया। उसके बाद सारे शर्ट के निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद अब अंदरखा बनाने के लिए आपको, अंदरखा वैसे तो चेस्ट साइज़ पे होता है, ठीक है, इधर तक होता है, यहाँ चेस्ट पे आता है और उसकी फिर हम लोग नोट लगा देते हैं, ठीक है, वहाँ पे डोरी से। अब इसकी कटिंग किस तरह से होनी है, हम लोग डायरेक्ट कंधे से चेस्ट पे या कमर पे, आजकल क्योंकि मैंने काफ़ी देखी है जो कमर पे भी जिनकी डोरी लगी हुई होती है, तो आपने अपने या जो भी आप डिज़ाइन अगर आपने कहीं से देखा है तो उस डिज़ाइन के हिसाब से आपने कमर पे करना है। तो कमर पे देखिए कमर लाइन शो हुई हुई है, कमर के बराबर डायरेक्ट यहाँ से कर लेना है तिरछा, और ये चीज़ स्ट्रेट ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो सिंपल होता है नॉर्मल जो आजकल जो था, ठीक है, फैशन के मुताबिक इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन मैं चेस्ट वाला कर रही हूँ। आपने डायरेक्ट यहाँ से
चेस्ट लाइन तक ले आना है। इसी तरह अगर आप लोग इसको थोड़ा नीचे लाना चाहते हो, ठीक है, कमर पे आए आपका अंदर स्टाइल, तो आप लोगों ने इधर से इधर ले आना है, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। बस सिंपल यही कटिंग थी अंदरखा की। अब इस पे कंधे की शेप कर लेते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसको जोड़ना किस तरह से। डीप कटिंग के लिए आपने उसी तरह 0 इस लाइन का मिड कर लेना है, ठीक है। ये 4.5 थी, 2.3 के इक्वल कुछ मैंने रखी है, 0.2 हम इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं। इसकी डीप कटिंग के लिए, डीप कटिंग और भी बहुत तरह से होती है, लेकिन ये सिंपल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से हम लोग इसकी डीप कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये डीप कटिंग हो गई कंधे की। अच्छा, कंधा भी कंप्लीट हो गया, अंदरखे का स्टाइल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, ये वाली चीज़ तिरछी कट करनी है, यहाँ से गले ये तीरा, कंधा और ये सारे निशान कटिंग करके फिर मैं आपको बताती हूँ। कटिंग कर लिया मैंने, ठीक है, ये देखें। अब हमने रखना है ये जो बैग था हमारा, इसके ऊपर सेट करेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, हमें बड़ा चाहिए होता है क्योंकि हमने ये देखें, ये चीज़ कंधे की आप लोग कटिंग देखें, डीप है और फिर पीछे वाली सिंपल है और अगली डीप है। इस तरह से आपने कंधे की कटिंग करनी है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। यहाँ पे आपने डोरी लगा लेनी है या कुछ भी अंदर अटैच करने के लिए, ठीक है। इस हिस्से के साथ इसको अटैच करते हैं। यहाँ कंधे पे आपने डोरी लगा लेनी है और इधर डोरी इसको अटैच करेंगे तो ये अंदर जुड़ जाएगा। अंदर वाला हिस्सा हमें पूरा इधर बराबर चाहिए होता है और इस हिस्से को हम थोड़ा सा कट करते हैं क्योंकि ये देखें, ये इस तरह से आके देखें काफ़ी अंदर चला जाता है। तो इसको हम लोग तकरीबन, आपने जहाँ पे बेस पॉइंट को रखना है तो यहाँ से पे तकरीबन 2 सेंटीमीटर के इक्वल मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये जो नोक है ना, इस नोक को जहाँ पे भी रखना है उस हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इतना इसको कट कर रही हूँ क्योंकि अंदर वाला हमें बड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हम दोनों को इक्वल काट के ऊपर वाले हिस्से को हम छोटा कर लेते हैं। इसकी कटिंग करती हूँ, छोटे वाला हिस्सा ऊपर आता है। कटिंग कर ली है मैंने और ये देखिए, ये आपका अंदरखा स्टाइल बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये हमने चेस्ट लाइन पे किया था, यहाँ पे आया। आप लोग कमर पे कर सकते हैं, अगर आपको इस थोड़ा सा ये नोक जहाँ पे भी चाहिए ना उस हिसाब से आपने करना है। इसको अगर आपने थोड़ा सा नीचे लेके आना है तो इसको कमर लाइन पे रखिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने आपको बता दिया अंदरखा स्टाइल जो ओपन होता है, ठीक है। अंदर से आप लोग जब इसे डोरी से अटैच करते हो तो ये चीज़ आपकी सारी कवर हो जाती है, अंदर से ऊपर आपका ये चीज़ आ जाती है। तो इसको भी आपने डोरी से अटैच कर लेना है। तो ये आपका सिंपल अंदरखा तैयार। और अगर जैसे देखें, ये तो ओपन वाला है, इसकी ये चीज़ खुली भी होती है, ठीक है। अगर कुछ होते हैं जिनकी यहाँ पे सिलाई लगी होती है और सिर्फ इतना सा खुला होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने कटिंग करनी होती है इस शेप की, ठीक है। शर्ट का कपड़ा उतारा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, उसका दरमियान किया, ये चीज़ दरमियान, ठीक है। जहाँ पे आपको ये चीज़ चाहिए उस हिसाब से आपने निशान वगैरह लगा के ये चीज़ काट के अपनी डोरी या पाइपिंग जो भी लगानी है वो लगा के दोबारा उस हिस्से के साथ ऊपर रख के जोड़ देते हैं। लेकिन ये वाला अंदरखा जो है इजी भी है और पहना हुआ अच्छा भी लगता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आए कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आज का ये अंदरखा स्टाइल रेडी है। हाफ़िज़।